प्रधान जी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बहू मीरा, जो करीब 1 महीने पहले मर गई थी, वही अब शकचुन्नी का रूप ले चुकी है। इसीलिए प्रधान ने बाबा को बुलाया है। वहाँ रतुल भी मौजूद है। प्रधान जी और रतुल बाबा को गांव की पूरी कहानी बताते हैं। प्रधान जी, आपके कहने से तो यही लगता है कि मीरा ही मरने के बाद शकचुन्नी बन गई है। हाँ, लेकिन वो मरी कैसे थी? क्योंकि जब कोई औरत अपने शादीशुदा जिंदगी में गलत चीजें या उपेक्षा झेलती है, जिंदगी में धोखा और परेशानियों से जूझकर मर जाती है, तभी वो शकचुन्नी बनती है। लेकिन हम लोगों ने कभी उसके साथ गलत नहीं किया, उसके साथ धोखा नहीं किया। वो पागल औरत थी, खुद ही कूद कर कुएं में जान दे दी उसने। अब्बू, उस शकचुन्नी की जो भी कहानी हो, मेरी बीवी को बचा लीजिए। शकचुन्नी शादीशुदा औरतों पर कब्जा करके उनके जरिए वो जिंदगी जीने की कोशिश करती है जो उसे कभी नहीं मिली। वो इतनी आसानी से तुम्हारे बीवी के जिस्म से जुदा नहीं होगी। अगर वो मेरी बीवी से जुदा नहीं होगी तो मैं अपनी बीवी से जुदा हो जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, वरना शकचुन्नी तुम्हें भी मार देगी। लेकिन बाबा, इस शकचुन्नी का क्या रास्ता है? वो हमें अमावस्या की रात ही पता चलेगा। अमावस्या की रात वो अपने पूरे रूप में आएगी और जिस मकसद के लिए वो भटक रही है, उसे रात में मुकम्मल करेगी। और कस्बे वालों, तुम लोग कान खोल के सुनो, जहां कहीं भी कोई औरत रोएगी, शकचुन्नी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि वो किसी भी औरत के ऊपर अत्याचार होते नहीं देख सकती। ये बात बताकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और प्रधान पूरे गांव में ऐलान करा देते हैं, कोई भी अपनी बीवी को नहीं परेशान करेगा, वरना शकचुन्नी आ जाएगी। सुनो सुनो सुनो, कस्बे वालों ध्यान दो, प्रधान जी का हुक्म है, कोई भी बीवी को सताएगा नहीं, उसकी आंखों में आंसू लाने की जुर्रत मत करना। अगर तुमने ऐसे किया तो याद रखे, शकचुन्नी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो रात के अंधेरे में आएगी और तुम्हें मार देगी। अपनी बीवी के साथ साथ दूसरों की बीवियों को भी इज्जत दो और कस्बे में शांति बनाए रखो। ये हुक्म है, इसे हल्के में मत लेना। शकचुन्नी की नजर तुम सब पर है। सुनो सुनो सुनो। ये ऐलान सुनकर गांव के सारे लोग डर जाते हैं और तय करते हैं कि कभी अपनी बीवी की आंखों में वो आंसू नहीं आने देंगे। इस चक्कर में कुछ पत्नियां अपने पतियों को ब्लैकमेल भी करने लगती हैं। ये देखिए ना, ये नेकलेस कितना सुंदर है, मुझे ये दिलवा दीजिए ना। अरे अभी पैसे कहाँ हैं? सैलरी तो आई नहीं है, कहाँ से दूं? आती भी है तो घंटे भर से ज्यादा टिकती कहाँ है। तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है मेरी खुशी की। बस अब तो मुझे रोना आ जाएगा। अरे ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो पता है, अगर तुमने रो दिया तो शकचुन्नी मुझे मार देगी। हाँ तो मुझे क्या, मैं तो बस रो दूंगी और फिर शकचुन्नी तुझे अपने साथ ले जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा शौहर शकचुन्नी के हाथों छुआ जाएगा? ये मजाक नहीं है। कल ही एक आदमी को शकचुन्नी ने मार दिया क्योंकि उसकी बेगम रोई थी। तुम्हें मेरी जान लेनी है क्या? हमेशा गलत समझते हो, जान नहीं, नेकलेस चाहिए। देख लो, अगर कल तक ये नेकलेस मेरे गले में नहीं होगा तो तुम्हारे गले पर शकचुन्नी का हाथ होगा। ठीक है, कल दिलवा दूंगा, बस तुम रोना मत। लावा गांव में आज सारे बच्चे उत्साहित हैं। आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अमन की मम्मी घर में बैठकर भगवान की पूजा कर रही हैं। अब पूजा करने से क्या होगा? जो लिखकर आया होगा वही तो रिजल्ट आएगा ना। हमें कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान में भी श्रद्धा रखनी चाहिए। वो बिगड़े काम बना देते हैं। तभी अमन अपने फोन में रिजल्ट देखता है और खुश हो जाता है। अम्मी, रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया अम्मी। ये सुनकर अमन की माँ खुश हो जाती है। इतनी खुश हो जाती है कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे आंसू पोंछो, वरना शकचुन्नी आ जाएगी। आप भी ना, ये दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। शकचुन्नी नहीं आएगी। अरे औरतों के आंसू शकचुन्नी के लिए ट्रिगर पॉइंट है, वो आ जाएगी।
कुछ ही वक्त बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। देखा, मैंने कहा था ना वो आ जाएगी। वो आ गई। कोई दरवाजा मत खोलना। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज आने लगती है। कुछ वक्त बाद शकचुन्नी दरवाजा तोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है। आप यहाँ क्यों आई है? शकचुन्नी दीदी, ये तो मेरे खुशी के आंसू थे। ये देखकर शकचुन्नी एक डरावनी हंसी हंसती है और अमन के पिता का गला पकड़कर उसे उठा लेती है। अमन के पापा थोड़ी ही देर में मर जाते हैं। शकचुन्नी लाश से खून चूसकर पी जाती है और वहां से गायब हो जाती है। लावा गांव के कुछ युवा चौराहे पर खड़े होकर मौजूदा हालात पर बातचीत कर रहे हैं। भैया, कल तो शकचुन्नी ने अमन के अब्बू को इसलिए मारा क्योंकि अमन की अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आए थे। इस शकचुन्नी के चक्कर में मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है। वो जाते वक्त रोएगी, जिससे गुस्से में शकचुन्नी हम सबको मार देगी। मैं तो कहता हूँ हमारे कस्बे में सारी औरतों को काला चश्मा पहनना चाहिए। उससे क्या होगा? शकचुन्नी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन रो रहा है और कौन नहीं। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही अमावस्या की रात है। आज बाबा शकचुन्नी को इंसाफ दिलवा देंगे। इंसाफ मिलते ही वो गांव छोड़कर चली जाएगी। रात का वक्त है। रतुल के घर में बाबा हवन की तैयारी कर रहे हैं। इशिता को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। बाबा शकचुन्नी की बूडो डॉल बनाकर अपने सामने रखते हैं और मंत्र पढ़कर हवन शुरू करते हैं। शक्ति शांते शकचुन्नी नमः। जैसे ही बाबा अग्नि में आहुति डालते हैं, इशिता पूरी तरह शकचुन्नी के भेष में आ जाती है। लाल साड़ी, बिखरे बाल, काजल से सनी आंखें देखने में बेहद खौफनाक लगती है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं रुक जाओ, वरना क्या? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा शकचुन्नी की बूडो डॉल पर एक डंडे से मारते हैं। जैसे ही बाबा बूडो डॉल पर डंडा मारते हैं, शकचुन्नी गिर जाती है और फिर उठती है और बाबा की ओर बढ़ने लगती है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने आया हूँ। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। मीरा का नाम सुनते ही वहाँ बैठे प्रधान रामचंद्र शर्मा और उनका बेटा अर्जुन शर्मा डर जाते हैं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था? किसने तुम्हारे साथ गलत किया? अर्जुन शर्मा ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मैंने कोई गलत नहीं किया। पागल थी औरत। झूठ झूठ। शकचुन्नी अर्जुन को मारने के लिए जाती है। तभी बाबा शकचुन्नी की बूडो डॉल पर एक डंडा फिर मारते हैं, जिससे वो फिर गिर जाती है। पहले पूरी कहानी बता, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था? मेरे पापा ने मेरे नाम से काफी प्रॉपर्टी खरीदी थी। अर्जुन की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी, इसलिए उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया। मैंने भी उस पर यकीन किया और उससे प्यार कर बैठी और एक दिन मैंने उससे शादी भी कर ली। सबको लगा कि भाग्य ने मुझे एक अच्छा पति दिया है, लेकिन सच तो ये था कि अर्जुन एक शातिर लड़का था। वो रीना से मोहब्बत करता था। वो हमेशा मेरी बेइज्जती करता। मेरा हंसना, सचना, किसी से बात करना तक उसके लिए गुनाह था। धीरे धीरे मैं गुमसुम रहने लगी। सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अच्छी बीवी वही होती है जो सहती है। पूरे गांव में अर्जुन ने ये बात फैला दी कि मैं पागल हो गई हूँ। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि मीरा कुएं में कूदकर मर गई, जबकि सच्चाई ये है कि अर्जुन ने मुझे धक्का मारा था ताकि रीना और उसके बीच से मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं और मेरी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। शकचुन्नी की ये बात सुनकर गांव के लोग अर्जुन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। ये शकचुन्नी झूठ बोल रही है। फिर एक और झूठ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। शकचुन्नी अर्जुन को मारने के लिए दौड़ती है। तभी बाबा अपनी छड़ी से उसकी बूडो डॉल पर फिर से हमला करते हैं, जिससे शकचुन्नी फिर गिर जाती है। ये देखकर गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और
बाबा से शकचुन्नी की वुडो डॉल लेकर बहुत दूर फेंक देता है। शकचुन्नी, इस दरिंदे से तुम अपना बदला ले लो। शकचुन्नी अर्जुन को मारने के लिए दौड़ती है। अर्जुन भागता है। कोई बचाओ मुझे। अरे बाबा जी, मेरे बेटे को बचाइए, नहीं तो वो मार देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अब उसकी वुडू डॉल नहीं है। अर्जुन डर के मारे भाग रहा है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो गिर जाता है। शकचुन्नी उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। कुछ ही देर में उसका दम टूट जाता है। शकचुन्नी उसका खून पीती है और इशिता के शरीर से निकल जाती है। इशिता इसके बाद वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। शकचुन्नी इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। शकचुन्नी आसमान की ओर जा रही होती है।